हेलो फॉक्स। तो आज हम लोग अपनी सीसा प्लेलिस्ट का डे 2 वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। कल मैंने एक ट्यूटोरियल टास्क नाम का प्रोजेक्ट बनाया था अपने ट्यूटोरियल सॉल्यूशन के अंदर, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। आज कल मैंने ये भी बताया था कि एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। तो सिंपली हम लोग ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, प्रोजेक्ट। ये भी एक कंसोल ऐप होगा। कंसोल ऐप सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। ट्यूटोरियल डॉट सीसा प्रोजेक्ट, सीसा कोर हम यूज करेंगे। ट्यूटोरियल डॉट सीसा कोर इसलिए क्योंकि हम लोग इस ऑप्शन का नाम ट्यूटोरियल है। नेक्स्ट, हम लोग यहाँ डॉट नेट 8.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मतलब जिसको 3 साल से ज़्यादा का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर हम लोग चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट। तो टॉप लेवल स्टेटमेंट जैसे हम लोग का इससे वो इंटरफेस आता है जैसे कि हम लोग का प्रीवियस जावा वगैरह में जैसे क्लास हेडिंग नेम स्पेस वगैरह आता था, वो इसको क्लिक करने पे वापस से आएगा हमारे लिए मतलब के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग हमारा नेम स्पेस क्लास फाइल नेम मेथड सब कुछ है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे कि नेम स्पेस, टॉप लेवल, कमेंट, सीएस प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट से। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट हम लोग डबल स्लैश लेके यूज़ करते हैं। कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक कोड ब्लॉक को एक्सप्लेन कर सके, इसको कंपाइलर नहीं पढ़ पाता। हम जो कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर पहले कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड में, फिर इंटरमीडिएट कोड का में मेटाडाटा कुछ अटैच होता है, तो फिर फाइल का एक्सटेंशन DLL और .exe हो जाता है। इसके बाद CLR प्लस जेड उस इंटरमीडिएट कोड को कन्वर्ट करता है नेटिव मशीन कोड में। मैं ये सारा प्रोसेस यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। HLL लेवल लैंग्वेज को रीड करता है सिस्टम कंपाइलर। HLL को रीड करता है सब कंपाइलर और फिर इसको इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग MSIL कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। और ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और इन दोनों स्टेप को प्रोसेस करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं
एचटीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। और जब हमारा फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है उसका एग्जीक्यूशन मैनेज करता है वर्चुअल मशीन कंपोनेंट, जिसको हम लोग CLR भी कहते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा CLR प्लस जेड जस्ट इन टाइम कंपाइलर, CLR प्लस जेड ये हमारा जो ट्रांसलेटेड इंटरमीडिएट कोड रहता है उसको मशीन नेटिव कोड में जनरेट कर देता है। और यह जो थर्ड स्टेप है हमारा वो मशीन डिपेंडेंट होता है। अगर आपके पास CLR विंडोज़ का है तो वो विंडोज़ नेटिव कोड जनरेट करेगा, अगर CLR मैक का है तो वो मैक नेटिव कोड जनरेट करेगा। थर्ड स्टेप हमारा स्पेसिफिक प्रोसेसर पे वर्क करता है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि CLR हमारा स्पेसिफिक प्रोसेसर बेस्ड होता है, जो कि हमारे कोड को नेटिव कोड में ट्रांसलेट करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि नेम स्पेस क्या होता है। तो नेम स्पेस को आप लोग ऐसे समझिए कि नेम स्पेस एक कंटेनर होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे और हम लोग इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये रीयूजिबिलिटी के इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये रीयूजिबिलिटी के लिए काम में आता है। जैसे हमने यहाँ नेम स्पेस ट्यूटोरियल डॉट से सब कोड लिखा है, अगर हम लोग को कोई दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें अगर इस प्रोग्राम को यूज़ करना रहेगा हम तो उसका हेडर फाइल में हम लोग चुपचाप लिख देंगे नेम स्पेस ट्यूटोरियल डॉट से सब कोड और ऑब्जेक्ट बना के किसी और तरीके से इसका मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमें नेम स्पेस को अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना होगा तो हम लोग सिंपली टाइप करते हैं यूजिंग और हमारे पास एक सिस्टम का नेम स्पेस ऑलरेडी डिफाइन रहता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि नेम स्पेस एक कंटेनर होता है जिसके अंदर और भी नेम स्पेस हो सकते हैं या फिर क्लास फाइल या फिर स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सीसाप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में जो प्रोजेक्ट टाइप में डिफाइन होते हैं एलिमेंट्स उन सबका क्या मतलब होता है।